शाहपुर नाम का एक गांव था, जहां वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर ये ज्यादा दिन तक ठीक नहीं चलने वाला था। उसी गांव में बबलू नाम के आदमी की एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। आओ आओ भोलू भाई, बताओ आज क्या खाओगे? मीठे रसगुल्ले या फिर ये गर्मा गर्म जलेबियां? बस अभी तल कर निकाली हैं। अरे नहीं नहीं बबलू भाई, मिठाइयां खाने नहीं आया। मैं तो बस खेतों की तरफ जा रहा था, मगर घर से निकलते वक्त तुम्हारी पत्नी सीमा ने मुझे रोक लिया। पूछो क्यों? ओहो, सीमा भी ना। अब भोलू, तुम मेरे पड़ोसी हो और बचपन के दोस्त भी, इसीलिए सीमा इस बात का फायदा उठाती है। अरे तो फिर तुम भी अपनी हरकतें सुधार लो बबलू भाई, फिर सीमा भाभी को मुझे नहीं रोकना पड़ेगा। मैं भी। अच्छा ठीक है, अब बताओ सीमा आज क्या कह रही थी? यही कि आजकल तुम बहुत देर रात तक घर लौटते हो, 12-12 बजे तक। अरे ये ठीक नहीं, थोड़ा जल्दी दुकान बढ़ा लिया करो। ओहो, अब क्या बताऊं, आजकल काम ज्यादा है ना। चलो मैं कोशिश करूंगा। हाँ भाई, फिर मैं चलता हूं। अरे रुको, जलेबी तो खाते जाओ। ठीक है, लाओ खिलाई दो। मिठाई खाकर भोलू चला जाता है और बबलू अपने काम में लग जाता है। बबलू काम में इतना व्यस्त था कि उसे समय का पता ही नहीं चला। करीब 12 बजे उसने अपनी दुकान बढ़ाई और घर जाने के लिए निकलने लगा, मगर तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। आलू ले लो, गोल गोल आलू, रात वाले आलू। ये एक औरत की आवाज थी। बबलू आवाज सुनकर रुक गया और इधर उधर देखने लगा। आलू ले लो, गोल गोल आलू, रात वाले आलू। बबलू ने पलट कर देखा। पीछे गांव की सुनसान गली थी। आसपास सभी घरों में लोग सोए हुए थे और आवाज उसी गली से आ रही थी। बबलू को डर तो लगा, पर उसने थोड़ी हिम्मत की। बबलू गली में आगे बढ़ जाता है। थोड़ा आगे जाने पर वो एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है। उसके नीचे एक औरत सफेद साड़ी पहने खड़ी थी और हाथों में एक बड़ी सी टोकरी थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, आलू ले लो, आलू ले लो। बबलू उसके पास गया और उसने औरत की टोकरी में झांक कर देखा। अंदर कुछ भी नहीं था। औरत की टोकरी एकदम खाली थी। ये देखकर बबलू हंस पड़ा। अरे पगली, टोकरी में आलू तो है ही नहीं, बेच क्या रही हो? औरत ने बबलू की तरफ देखा। उसकी आंखें एकदम सफेद थी। वो बबलू की बात सुनकर डरावनी तरह से मुस्कुराई। बबलू उसकी हंसी सुनकर घबरा गया। अरे अरे, पागल वागल हो क्या? ऐसे अजीब तरह से हंस क्यों रही हो? और ये टोकरी में आलू ही नहीं तो बेच क्या रही हो? आलू? आलू तो तुम हो। और देखते ही देखते उसमें से धुआं निकलने लगा। बबलू ठीक से मदद के लिए आवाज भी नहीं लगा पाया। जैसे ही धुआं छटा, सामने उस औरत की जगह एक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी और बबलू की जगह एक बड़ा मोटा सा आलू पड़ा हुआ था। ये रहा मेरा पहला आलू। चुड़ैल उस आलू को उठाकर अपनी टोकरी में रख लेती है और फिर से औरत के रूप में आकर आवाज लगाने लगती है। उधर जब रात भर बबलू घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी सीमा परेशान हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जब भोलू घर से निकल रहा था, अरे ओ भोलू भैया, मैंने आपसे इनको समझाने को बोला था ना कि ये जल्दी घर आ जाया करें। आपने इन्हें ऐसा क्या समझा दिया कि ये रात भर घर ही नहीं लौटे? घर नहीं लौटा? नहीं नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं बोला था। अरे भाभी चिंता मत करो, आजकल उसके पास काम बहुत ज्यादा है ना, तो शायद मिठाई का ऑर्डर लेकर रात में ही दूसरे गांव चला गया होगा। उसने पहले भी तो किया है ना ऐसे। हाँ हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं भैया। ठीक है फिर। सीमा चली जाती है। भोलू ने सीमा को तो समझा दिया था, मगर वो खुद अपने दोस्त की चिंता में था। कई दिन बीत जाते हैं और बबलू का कोई अता पता नहीं चलता। लेकिन धीरे धीरे हर रात गांव का कोई न कोई आदमी गायब। एक दिन श्यामू दूध वाला देर रात को वहां से गुजर रहा था। तभी अचानक से उसके सामने वही औरत टोकरी लेकर आ जाती है। आलू ले लो,
अरे अरे अरे, हाय मेरी कमर। अरे तुम पागल हो क्या? सड़क के बीच में आकर कौन आलू बेचता है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वो माफ कीजिएगा, मगर बहुत ही ताजे खेत के आलू हैं। देखिए, एकदम गोल मोल। ले लीजिए ना, प्लीज। औरत इतने प्यार से बोलती है कि श्यामू का दिल मोम की तरह पिघल जाता है। अच्छा, ऐसा है काजी? आप हो तो थोड़ी अजीब, मगर इतने प्यार से बोलो हो तो दे ही दो 2 किलो। एक और बकरा फंस गया। अगले दिन सुबह सुबह लोगों ने देखा कि श्यामू की साइकिल और दूध जमीन पर पड़ा हुआ था। सब समझ गए कि ये कोई दूसरा ही मामला है। कोई है जो लोगों को गायब कर रहा है। इसीलिए लोग 7 बजे के बाद घर से निकलना ही बंद कर देते हैं। लेकिन एक रात पास के कस्बे से एक पति पत्नी बाइक पर लौट रहे थे। उन्हें इस चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं पता था। आलू ले लो। अरे अरे अरे, बाइक रोको जी। अरे देखा नहीं क्या? पीछे उस औरत ने बड़ी ही मीठी आवाज में बोला, आलू ले लो। उसके आलू भी बड़े अच्छे दिख रहे थे। चलो ना, आलू ले लेते हैं। अरे बस 2 मिनट रुक जाओ ना, 2 मिनट में कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी। औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके सिर पर पल्लू था और हाथ में टोकरी। टोकरी में बड़े बड़े गोल गोल आलू रखे थे। अरे वाह, कितने ताजे आलू हैं। देखा जी, मैंने कहा था ना। मोहन को उस औरत को देखकर कुछ अजीब लग रहा था। अचानक धुआं उठा, हवा तेज चलने लगी। कुसुम की आवाज निकलने से पहले ही वो खड़ी खड़ी गोल आलू बन गई। ये सब देखकर तो मोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। औरत चुड़ैल में बदल गई और उसने वो आलू उठाकर टोकरी में डाल लिया। मोहन डर के मारे जान बचाकर भागने लगा। उसने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और वहां से 9-2-11 हो गया। अरे कहाँ जा रहे हो? आलू तो ले लो। सुबह होते ही वो गांव पहुंचा और सबको सब सच बता दिया। लोग पहले तो विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब उसने सब कुछ रो रो कर बताया तो सब डर गए। मोहन भोलू और सीमा को अपना आइडिया बता देता है। वो बताता है कि चुड़ैल की ताकत उसकी टोकरी में है। अगर टोकरी टूट गई तो जादू भी टूट जाएगा। उसी रात वो तीनों दबे पांव जाते हैं और पहले से ही पीपल के पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। आधी रात होते ही चुड़ैल वहां औरत के रूप में आ जाती है। उसके हाथ में टोकरी थी। आलू ले लो, आलू ले लो, खेत का ताजा आलू। मोहन पीछे से दौड़ता है और उस औरत को जोर से धक्का दे देता है। वो जमीन पर गिर जाती है और उसके सारे आलू टोकरी में से निकलकर जमीन पर गिर जाते हैं। आह! तेरी इतनी हिम्मत! अभी बताती हूँ तुझे। औरत अपने असली रूप में आ जाती है। लेकिन तभी पीछे से सीमा आ जाती है और चुड़ैल से उसकी टोकरी छीन लेती है। इसी टोकरी में है ना तेरी ताकत? अभी इसे तोड़ देती हूँ। सीमा टोकरी को जमीन पर पटक पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। जैसे ही वो ऐसा करती है, चुड़ैल तड़पने लगती है। आह! बचाओ! धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगता है और कुछ ही पल में वो भस्म हो जाती है। चुड़ैल के भस्म होते ही सारे आलू फिर से इंसान में बदल जाते हैं। कुसुम भी अपने असली रूप में वापस आ गई। मोहन दौड़कर उसके पास गया। सीमा को भी उसका पति वापस मिल गया। पूरा गांव खुश हो गया। उस दिन के बाद गांव में रात को कोई भी आलू बेचने की आवाज नहीं आई और सबने सीख लिया, आधी रात में मीठी आवाज सुनकर कभी नहीं रुकना चाहिए।